हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं तरुणा और ये मेरी 3 महीने की बेटी है अमायरा। मैं और अमायरा अकेले जा रहे हैं इसकी बुआ के यहाँ पे बेंगलोर एंड ये इसकी बुआ है शिखा। तो अमायरा की बुआ जो है वो एक होलिस्टिक कोच है, काउंसलर, थेरेपिस्ट और सोमैटिक, फैमिली कॉन्स्टिलेशन, इन सब की उनको नॉलेज है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी डिलीवरी थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैंने थोड़ी-सी मेडिसिन्स लिया था। तो दीदी ने मुझे बोला कि अगर आप एक्यूप्रेशर कराओगे तो उससे सारे टॉक्सिन्स और जो मेडिसिन्स आपने ली हैं, उन सब के जो टॉक्सिन्स बॉडी में रह जाते हैं, वो सब रिलीज़ हो जाएँगे, आपको काफ़ी ज़्यादा हल्का लगेगा, स्वेलिंग भी चली जाएगी बॉडी से। और मुझे जेनुइनली फ़र्क लगा और मैंने फिर बोला कि ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक्यूप्रेशर। तो हम ये दीदी की डॉटर है सोहाना और हम सब लोग फिर चले गए एक्यूप्रेशर के लिए सबसे फर्स्ट डे ही। रास्ते में हम लोगों ने बैंगलोर बन खाया और अमायरा को तो हमने रोकर में वहीं पे सुला लिया। ये हम एक्यूप्रेशर वाले अंकल के घर पे पहुंच गए हैं, उनका जो क्लिनिक है वहाँ पे। और उन्होंने इस तरह से नींबू लगा रखी है, मिर्ची लगा रखी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा उन्होंने प्लांटिंग कर रखी है, एकदम सिंपल सोबर। और राम और श्याम तुलसी थी वहाँ पे और काफ़ी अच्छे वाइब्स थे। ये उनकी छोटी सी जगह है और लेकिन जो अंकल हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, ये तो मैं आपको बोलूँगी जेन्युइनली। तो यहाँ पे मैं अपना एक्यूप्रेशर करा रही हूँ, ऐसे मैग्नेट ट्रीटमेंट भी होता है। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, वाइब्स। तो जो एक्यूप्रेशर होता है उसके अंदर बेसिकली पॉइंट्स दबाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसका जो हार्ट, किडनी, ये सब कुछ हमारे हाथों के पाम और हमारे जो लेग्स के पॉइंट्स हैं उनसे रिलेट होते हैं। सारी नाड़ियाँ बेसिकली वहीं जा रही होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो जब हम उस पॉइंट्स को ये लोग दबाते हैं उससे इनको पता लगता है कि हमारी पूरी बॉडी में कहाँ पे प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि यार मुझे, जैसे मैं बैठी हूँ, ठीक है, गुड्डा को फीड करा रही हूँ, बैठी हूँ कई देर तक और फिर जैसे ही मैं पैर रखती हूँ अपना ज़मीन पर, उठती हूँ तो एकदम से मुझे नी पे थोड़ा-सा एकदम हल्का-सा 1 सेकंड के लिए कुछ पेन सा महसूस होता है मुझे। एंड आई डोंट नो कि वो क्या है और क्यों है, बट ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि वो ना बढ़े, तो ये मैंने उनके साथ में शेयर किया। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट डे जो भैया मेरे एक्यूप्रेशर कर रहे हैं उन्होंने पॉइंट्स दबा-दबा के पता किया कि ये जो पेन है ये बैक से आ रहा है, बिकॉज़ कि ऑपरेशन हुआ था, सी सेक्शन हुआ था, तो ये बैक से आ रहा है, नी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ये यहाँ पे जो पॉइंट दबाते हैं ना उससे वहाँ पे इनको पता लगता है कि कहाँ पे पेन आ रहा है। अगर मुझे बैक में पेन है तो यहाँ पे ये बैक का जो पॉइंट दबाएँगे तो मुझे पेन महसूस होगा पैर में। ऐसा सिस्टम होता है एक्यूप्रेशर का। और आज तो मेरा पहला ही दिन था। सबको सब कुछ नहीं कराते हैं, पूरा आपको एग्ज़ामिन करते हैं, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि आपके ऊपर क्या करना है। लेकिन जो आपके हाथों के, पैरों के, कमर के कुछ-कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको वो दबाते हैं। मुझे तो देख के उन्होंने यही बोला कि आपको 7 डेज़ आना है और आपको खूब पानी पीना है और आपको रात को डेली आधा गिलास दूध और उसमें आधा गिलास पानी डाल के वो आपको पीना है। मैं आपके साथ में आने वाले व्लॉग्स के अंदर और भी शेयर करूँगी इसके बारे में। तो उसके बाद में हमने अमायरा को अंकल के घर पे ही क्रिसमस की ड्रेस पहना दी सैंटा की और अमायरा, ओह माय गॉड, सुपर क्यूट लग रही थी। सब लोग उसको नोटिस कर रहे थे। फिर हम वहीं से बाहर खाना खाने चले गए, जो कि पूरा का पूरा सेटअप काफ़ी ज़्यादा ढाबे टाइप का था। ऐसे माचे पे बैठ के खाना खिला रहे थे और वाइब्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। बैंगलोर में खाने-पीने की तो कुछ कमी ही नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे-अच्छे वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। और अभी हमायरा के फूफा जी भी व्लॉग में आए थे थोड़े से, आगे जाके वो ज़्यादा आएँगे। सबसे पहले मसाला पापड़ आया और उसके बाद में फिर हमायरा तो पूरी की पूरी बिज़ी थी अपनी बुआ के साथ में, अब बुआ बिज़ी थी हमायरा के साथ में। और खाने में तो हम लोगों ने खूब भर-भर के ऑर्डर किया, हरा-भरा कबाब किया। दीदी की जो डॉटर है वो नहीं खाती है, मिर्ची नहीं खाती है, तो उसके लिए अलग से शाही पनीर आई, उसके अलावा मसाला कुलचा। और मैं कहीं भी जाती हूँ मुझे प्याज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्याज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट डे तो हम अमायरा को सुबह-सुबह ही लेकर चल पड़े। वहाँ पे जिया जी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, सोहाना भी साथ में जा रही है। तो हम लोगों ने वही सोचा कि मॉर्निंग में ही इसको निपटा लेते हैं ताकि पूरा दिन फिर आराम से मस्ती-वस्ती करेंगे, एन्जॉय करेंगे। तो ये रही दीदी और ये रही मैं, और अमायरा को तो हम हमेशा रॉकर में ही लेके जाते हैं जिससे कि उसकी नींद वगैरह डिस्टर्ब नहीं होती है जब हम कहीं भी जा रहे हों।
तो यहाँ पे सबसे पहले दीदी का एक्यूप्रेशर हो रहा है। तो एक्यूप्रेशर अगर आपको किसी तरह का कोई पेन होता है, कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, किसी तरह की कोई स्वेलिंग होती है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जैसे शिखा दी के एक हाथ के अंदर थोड़ा स्वेलिंग आ रखी थी, तो इसलिए वो भी एक्यूप्रेशर करा रही थी और उसमें ही उनको भी पता लगा कि जो उनका स्वेलिंग है वो पेट से रिलेटेड है। एक्यूप्रेशर वाले अंकल ने बताया कि डाइजेशन प्रॉब्लम है, उससे वो स्वेल हुआ है। तो रास्ते के अंदर बेंगलोर का ट्रैफ़िक तो माशा अल्लाह है, तो हम लोग तो खाते-पीते जाते हैं एकदम ऐसे जैसे पता नहीं कोई ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हों। तो हम लोगों ने पहले नारियल लिया और नारियल की मलाई तो मस्ट है, मतलब आप अगर नारियल पानी पी के वो नारियल फेंक देते हो तो ऐसा कभी मत करना। और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि कब अमायरा 6 मंथ्स की होगी, कब मैं उसको फिर ऐसे धीरे-धीरे ये नारियल खिलाना स्टार्ट करूँगी। आई थिंक 9 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट करते होंगे, बट मेरा मन कर रहा था कि मैं काश अमायरा को भी ये खिला सकती। स्ट्रॉबेरीज़ का काफ़ी ज़्यादा सीज़न था और जो अपन बचपन में शहतूत खाते थे उसका सीज़न था। उसके बाद में फिर हम रास्ते के अंदर रुक गए क्योंकि क्रिसमस वाइब्स थी, तो हम रास्ते के अंदर रुक गए और अमायरा तो गोदी में ही चढ़ी रही, कभी अपने फूफा जी की, कभी अपनी बुआ की और इस तरह से टाइम पास किया अमायरा ने तो पूरा का पूरा। उसके बाद में फिर जब हम घर आ गए तो काइंड ऑफ शिखा दी को हमारे घर में सबसे ज़्यादा नॉलेज है एक छोटे बच्चे को हैंडल करने की। जैसे मुझे इतना ज़्यादा बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बच्चे को कैसे हैंडल करते हैं या बच्चा का थॉट प्रोसेस क्या है, उतना ज़्यादा मुझे इतना आइडिया नहीं है जितना कि मेंटली वो उनको ज़्यादा आइडिया है, बिकॉज शी इज़ ए काउंसलर, तो उनको ज़्यादा नॉलेज है। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाभी आप ऐसे एक नॉर्मल जो पेपर है उस पेपर के ऊपर अगर हम कुछ ब्लैक चीज़ों से ड्रॉ करेंगे तो अमायरा उसको देखेगी और वो शांत हो जाएगी। और अमायरा रो रही थी, वो सच में यार ये वर्क किया कि ऐसे ही जो ड्राइंग है वो भी सिंपल सी ड्राइंग थी, सुहाना ने कर दी थी और बहुत ही शौक से की थी यार उसने ड्राइंग। और फिर हम ऐसे अमायरा को दिखा रहे थे और अमायरा देख रही थी और मैं तो बहुत हैरान थी कि यार ये देख रही है। फिर ऐसा क्या था कि अगर उसके थोड़े से पास में आप दिखाओगे, इतनी पास में, तो वो देख सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर करोगे तो फिर बेबी नहीं देख सकता, इतना दूर का भी ये लोग नहीं देख पाते। तो बेसिकली ये हाई कंट्रास्ट इमेजेस होती हैं, जैसे ब्लैक और वाइट जो कलर है वो हाई कंट्रास्ट कलर्स हो गए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत कलर्स, तो ये बच्चों को दिखते हैं और अमायरा इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी कर रही। हमने इसके अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बना लिए थे और अमायरा को समझ में भी आ रहा था कि तुम सेम पैटर्न दिखा रहे हो। जैसे एक ही पैटर्न को थोड़ी देर के बाद में उसने इतना ध्यान से नहीं देखा, इधर उधर देखने लग गई, तो फिर हमने जैसे पैटर्न चेंज किया तो फिर उसने दूसरे वाले पैटर्न को देखा। तो इसका मतलब उसको समझ में भी आ रहा था, वो उसको रीड कर रही थी। इससे क्या होता है, बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इस उम्र के बच्चों के लिए भी ऐसा होता है यार कि वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, कुछ ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी करें, उनका भी माइंड काम करे, क्योंकि कहते हैं ना वरना पड़ा पड़े तो हर चीज़ में जंग ही लगता है। तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें बच्चे के साथ में करना ही चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को कुछ जल्दी कुछ सिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर बच्चे को एज के हिसाब से टॉयज़ देना, उसके साथ में बातें करना, उसको कहीं बाहर लेके जाना, इस उम्र में हम बच्चे के साथ में यही सब कर सकते हैं और ये सब हमें करना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट एंड ओनली ब्रेन एक्टिविटी फॉर 3 मंथ्स ओल्ड बेबी। और इसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। यही एक एक्टिविटी है जो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करती है। और जैसे कि हम इन बच्चों को बाहर लेके जाते हैं अपने साथ में, ये सब इनके सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। बच्चों को पता लगता है, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को देखते हैं वो लोग। बच्चों की ना इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, बाहर लेके जाने से बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है इससे। और जब हम बच्चों से बातें करते हैं, उससे वो जल्दी बोलना सीखते हैं, उससे उनका ओवरऑल स्पीच डेवलपमेंट होता है कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी फिर बोलना सीखते हैं, जैसे बच्चे क्विंग क्विंग करते हैं और हम भी उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। हम हमारे के साथ में बहुत ज़्यादा ये करते हैं कि हम उससे बातें करते हैं। फिर जैसे हम कुछ गेम वेम खेल रहे थे तो फिर हम लोगों ने अमायरा को इसके अंदर बिज़ी रखा और हम लोगों ने थोड़ा-सा अपना वी टाइम एन्जॉय किया। शी वॉज काइंड ऑफ सेइंग कि कहाँ गया वो। तो थोड़ी देर में तो हमारे ऐसे चूं-चूं करने लग गई कि भई मुझे देखना था वो पैटर्न कहाँ गया, तुम उसको पकड़ के रखो बस यहाँ पे। फिर हम लोग भी तो कम नहीं है ना, हम लोगों ने एक ट्रिक अपनाई। दीदी ने क्या किया कि जो मेरा कैमरा वाला है जिससे मैं शूटिंग करती हूँ उसके ऊपर इसे टाँग दिया और हमारा आराम से बैठ के देख रही थी और हम अपना गेम खेल रहे थे। सो इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।